गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाएंगे, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे का अटेंडेंस बन गया और बनाने के बाद आप EVS की नोटबुक ओपन कीजिए। और नोटबुक जैसे ही ओपन किए होंगे तो कल आपने देखा, मतलब कल वाले पेज में, प्रीवियस पेज में आपने देखा कि आपने क्या लिखा। अगर वहाँ पे स्पेस बचा है उसी पेज में तो आप उसी पेज का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। तो हमने कल क्या लिखाया था, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो आई थिंक पेज नहीं बचा होगा, उसी पेज में आपने लिखा होगा, है ना। हमने सोर्सेज ऑफ वाटर लिखाया था। तो अगर आपका पेज बच रहा है, लाइनें बच रही हैं, तो उसी पेज में लिखिए, नहीं तो दूसरे पेज में। जिनका भी बचा है तो वो। और आज ये तो लिखने की बात ही हो गई। दूसरी बात ये है कि लिखने का एक और तरीका क्या है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड प्रॉपर वे, है ना, और सही तरह से होना चाहिए। ये भी, ये तो लिखने की बातें हुई। आज जो हम एक्टिविटी कराएंगे वो है होम, हाउस, है ना, घर से रिलेटेड। तो घर से रिलेटेड है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि घर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे लिए वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है, जल बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से घर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम जो रहते हैं, खान पान खाते हैं, अपनी चीज़ों को रखते हैं, तो उसके लिए हमें एक ऐसा जगह चाहिए होता है जहां हम उसे सेव कर सकें, सुरक्षित रख सकें, अपने आप को भी और अपनी चीज़ों को भी। तो उसके लिए हमें एक आश्रय चाहिए होता है, शरण स्थल चाहिए होता है, तो वो हमारा घर होता है ना। तो घर हम सभी इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जानवर को भी पानी की ज़रूरत होती है, जानवर भी जीता है, उसे भी हवा की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत ऐसे जानवर हैं जो बिना घर के रहते हैं, जिसे जंगली जानवर बोले या नहीं भी जंगली जानवर, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इनका कोई पर्सनल घर नहीं होता। अगर हम इन्हें पालेंगे तो घर बना के रखते हैं, अगर नहीं पालते हैं, वो घुमक्कर होते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उनका कोई घर तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। तो जानवर बिना घर के भी रह लेते हैं, चाहे वो जंगलों में रहें, अपने सड़क पे रहें, रोड पे रहें, घर के आसपास रहें, पेड़ों पे रहें, कहीं पे भी रहें। लेकिन एक इंसान अगर उसे मतलब खान पान चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो उसके साथ साथ उसे घर भी चाहिए, है ना, जिसमें हम रह सकें, अपनी चीज़ों को रख सकें अपनी सुविधाओं के अनुसार, है ना, और अपने आप को महफूज रख सकें, सुरक्षित रख सकें। घर जो है हमारी रक्षा करता है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे हीट से, कोल्ड, रेन, डस्ट, डर्ट, विंड, स्ट्रॉन्ग विंड जैसे थंडर स्टॉर्म होता है उससे, एनिमल्स से, इंसेक्ट से, थीफ से, इन सारी चीज़ों से घर हमारी रक्षा करता है। मतलब जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूल कण, तेज़ हवा, आंधी, तूफान, है ना, जानवर, जंगली जानवर हो या बहुत ऐसे जानवर हो जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, जैसे वाइल्ड एनिमल्स और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ा, है ना, ये सभी, और चोर, थीफ्स मतलब चोर, यानी कि बैड पीपुल, उनसे हमारी रक्षा करता है। घर में जब हम रहते हैं तो महसूस करते हैं ना, अच्छा महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। और घर में जब हम रहते हैं तो कंफर्टेबल रहते हैं, आराम से रहते हैं, और सभी को अपना घर बहुत प्यारा होता है ना। अभी सभी को, हम कहीं भी घूमने चले जाएं, लौट के अपने घर आते हैं और अपने घर में आराम से, सुकून से, चैन की नींद लेते हैं, सोते हैं, एंजॉय करते हैं, कभी फैमिली के साथ, कभी अकेले भी, है ना। बहुत ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं कि हर समय या हर ओकेजन पे नहीं होते, नौकरी के कारण, चाहे वो पढ़ाई के कारण नहीं हो पाते, है ना। लेकिन हम लोग अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली मेम्बर के साथ, स्पेशल ओकेजन भी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो फेस्टिवल्स हो या बर्थडे पार्टीज़ हो, है ना, या बहुत सारे ऐसे ख़ास अवसर होते हैं, वेडिंग्स वगैरह होती हैं, उनको भी हम लोग घर में एंजॉय करते हैं। तो घर हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी का अपना घर है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, डिजीज़, इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस बंद है, और लॉकडाउन था पहले, तो बोला जाता था कि अपने अपने घरों में रहिए। तो घर रहता तभी तो रहते, हमें सड़कों पे निकलना मना था, पब्लिक प्लेसेस में जाना मना था, लेकिन घर में रहना मना नहीं था, क्योंकि वो हमारा घर है और हम सभी को अपने घर में रहना है, और अपने घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। इसी से आप जान जाइए कि घर सभी इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और घर जो इम्पोर्टेंट है, तो घर जो है, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे घर से रिलेटेड, घर के डिफरेंट नेम के बारे में जानेंगे। घर बहुत तरह के होते हैं, अपने सुविधा के अनुसार लोग घर बनाते हैं, है ना।
चाहे वो मनी प्रॉब्लम हो या फिर स्पेस प्रॉब्लम हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा इलाका रहता है, जैसा क्षेत्र रहता है, जैसा जगह रहता है, उस जगह के अकॉर्डिंग भी घर बनता है ना। तो जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में आपने ज़्यादातर घर देखा होगा, अब भले घर पक्का हाउसेस बन रहा है, लेकिन पहले कच्चा हाउसेस ही रहता था। भले लोग कितने भी अमीर क्यों ना होते थे, रिच रहते थे, लेकिन कच्चा हाउस यानी कि थैचेड रूफ बनाते थे, हट्स बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, उसमें रहते थे। लेकिन अब लोग थोड़ा स्टैंडर्ड वाले हो गए हैं, मॉडर्न ज़माना हो गया है। क्योंकि इसलिए मॉडर्न ज़माना बोल रही हूँ मैं, ताकि जो वो छप्पर वाले घर बनाते थे और हट्स बनाते थे, तो वो हट्स में क्या होता था ना, उसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा लगती थी, भूमि बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उसमें फ्लोर नहीं होते, है ना। तो लोग अब क्या करने लगे हैं, अब आबादी ज़्यादा हो गई है, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है लोग की, है ना, लोगों की जो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसकी वजह से लोग क्या ना, जहाँ पे खेती करते हैं, जंगल होता है, उन्हें कटाई करके उन्हें बंजर बना के लोग घर बना रहे हैं और फ्लोर्स बना रहे हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, दैट्स लाइक अपार्टमेंट, लंबी लंबी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो बिल्डिंग में रहते हैं इस वजह से नहीं, हाँ भले ऊपर में जाके वो थैटेड रूफ दे दें, स्लोपिंग रूफ दे दें, वो अलग मैटर करता है, बट हट्स जो है वो सिंगल स्टोरी होता है, और बाकी जो पक्का हाउसेज है वो जितनी मर्जी चाहे उतनी स्टोरी हो सकती है, उतनी फ्लोर्स उस पर हो सकते हैं। तो इस टाइप का होता है। तो चलिए आज हम जो अलग अलग हाउस के बारे में जानेंगे वो शुरू करते हैं लिखना कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपने नोटबुक में डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद रिमेंबर लिखेंगे, REMEMBER, रिमेंबर, इसे लिख देना है। आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो आज का हेडिंग है ना, हेडिंग दैट मीन्स कि हाउस से रिलेटेड है, तो हेडिंग देख लेते हैं वो क्या है। राइट the names of different types of houses, हमारा हेडिंग है राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, मतलब घर के अलग अलग प्रकार के नामों को लिखें। तो घर बहुत प्रकार का होता है ना, अलग अलग तरह के हमें घर का नाम लिखना है। तो घर ऐसे देखा जाए तो मटेरियल के आधार पे घर 2 ही होते हैं, कच्चा और पक्का। कच्चा हाउस दैट मीन्स कि हट, और पक्का हाउसेज बहुत सारे, उनका अलग अलग अपना नाम होता है, और एरिया के हिसाब से भी घर होता है। जैसा एरिया रहेगा, ठंडा इलाका रहेगा तो वहाँ उस हिसाब का घर बनेगा। बारिश वाला इलाका रहेगा जहाँ पे सालों भर वर्षा होती है तो वैसा घर बनता है। जहाँ पे बाढ़ वाला इलाका होता है, जहाँ पे पानी लग जाता है, वैसा घर बनता है। और कुछ घर ऐसे होते हैं ऑटोमोबाइल्स, जिसको हम अपनी सुविधा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह उस पर रह के ले जा सकते हैं या उसे उठा के ले जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कौन से घर किस इलाके के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो हम नंबरिंग डाल के लिखेंगे सबसे पहले हट्स के बारे में, HUT, है ना। हट यानी कि हट मीन्स झोपड़ी कच्चा हाउसेज है, यानी कि इसको बनाने के लिए आप अगर सीनियर क्लास में जाइएगा तो आप सभी बच्चे जान जाइएगा कि हट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे छप्पर वाला घर होता है गांव में, आपने देखा होगा झोपड़ी वाला घर, जिसमें बैम्बू, ड्राई लीव्स, मड, है ना, स्ट्रॉ, थैच, ये सभी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से जो घर बन के तैयार होता है उसे हट बोलते हैं, झोपड़ी। सेकेंड है डुप्लेक्स, DUPLEX, डुप्लेक्स मीन्स 2 मंजिला घर, जिसपे 1 तल्ला 2 तल्ला, बस उतना ही होता है। इसके बाद बंगलो, BUNGALOW, बंगलो मीन्स महल। इसके बाद टेंट, TENT, टेंट मीन्स टेंट। अब बताइए, ये जो घर होता है, मैंने कहा ना कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार ले जा सकते हैं या उस पर रह के जाते हैं। जैसे टेंट है, तो टेंट एक कपड़ा का घर बनता है, कैनवास कपड़ा होता है, उससे बनाया जाता है। इसको लोग अपनी सुविधा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कैरी कर लेते हैं, इसको आसानी से कैरी होता है, क्योंकि एक जस्ट लाइक एक कपड़ा होता है, कपड़ा की तरह ही होता है, बहुत ही मोटा कपड़ा होता है, उससे ये बनाया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। और ये जो टेंट हाउस होता है वो कैंपिंग वाले लोग लगाते हैं, जैसे स्कॉट गाइड वाले हो या शोल्डर हो या कोई ऐसे लोग हो जो
पिकनिक करने जाते हैं तो इस घर का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है कैरावैन, CARAVAN, कैरावैन। कैरावैन एक गाड़ी है, वैन मीन्स गाड़ी होता है, यानी कि ऐसा घर जिसमें चक्के होते हैं, पहिया होता है, व्हील्स होते हैं, तो वो घर चलता है ना। वो घर हम एक जगह जाएं तो रोक भी सकते हैं, और हमें दूसरी जगह कहीं जाना हुआ तो उस घर में बैठ के गाड़ी का जस्ट लाइक इस्तेमाल करके उस पर बैठ के जा सकते हैं, तो वो घर होता है ना। तो कैरावैन होता है। जैसे सेलिब्रिटी लोग इस घर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उनका अपना ऐसा होता है, कैरावैन होता है। कैरावैन में वो लोग बैठते भी हैं, जब शूट किया जाता है तो शूट करते हैं बाहर निकल के, और उसमें चीज़ें सारी होती है, उपलब्ध होती है, जो भी उन्हें ज़रूरत हो। एक घर में जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें उस कैरावैन में होती है। 7 नंबर है पैलेस, PALACE। पैलेस मीन्स महल, है ना, महल। बेंगलोर मीन्स भी महल, पैलेस में भी महल। तो पैलेस जो होता था, तो अब पैलेस बहुत कम है, ठीक ना। पहले पैलेस बहुत होता था, यानी कि राजा महाराजा लोगों का महल होता था। आप जब सीनियर क्लास में जाइएगा तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो खुद ब खुद जानिएगा। ऐसे सिंपल में आपने जाना होगा, है ना, विक्टोरिया मेमोरियल, वो एक बहुत बड़ा पैलेस है, महल है, तो वो रानी का महल है। तो बहुत बड़ा बड़ा महल अभी भी राजस्थान में, जयपुर में बहुत ऐसे महल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ा बड़ा एरिया में रहता है और बहुत सुंदर होता है, खूबसूरत होता है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है कि नोटबुक में लाइन खींचनी है, ऐसे स्केल की हेल्प से लाइन खींचना है, और इसे 2 टाइम, जैसे 1 टाइम नोट कर लीजिए, 2 टाइम HUT हर्ट, फिर HUT हर्ट, इस तरीके से बोल बोल के लिखिएगा, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में, है ना। तो हो गया ना 3 टाइम, 1 2 3। उसी तरीके से आप सभी बच्चे को ऐसे लिख रहे हैं। मैं ये बात बोल दूँ, जिस बच्चे की नोटबुक में ज़्यादा मतलब वाइड है, चौड़ा है, तो 3 टाइम भी अटता है खुद से, तो इस तरीके से भी लिख सकिएगा HUT हर्ट, तो कुल मिला के उनका 4 टाइम हो जाएगा, 4th, है ना। 1 2 3 4 हो गया। किन्हीं का अगर 2 अटता है तो 2 ही बार लिखिए खुद से, नहीं तो 3 बार, जैसे आपके नोटबुक में जितना स्पेस है उसे अकॉर्डिंग। इस तरीके से आप सभी वर्ड को नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखिएगा और पढ़ के लिखिएगा। पढ़ तरीके से ये होगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, एक बार में लिखने का काम भी हो जाएगा, याद करने का काम भी हो जाएगा, और उससे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, है ना। जो आप लिख रहे हैं अगर पढ़ के लिखिएगा तो स्पेलिंग याद भी होगी और लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा। फिर से मैं एक बार समझा दूँ, फिर इसे वाइप करके दूसरा लिखूँगी। HUT हर्ट, हट मीन्स झोपड़ी, DUPLEX डुप्लेक्स मीन्स 2 मंजिला घर, BUNGALO बैंगलोर, LOW बैंगलोर मीन्स महल, TNT टेंट, CARAVAN कैरावैन, PALACE पैलेस मीन्स महल। अब हम वाइप कर रहे हैं, और वाइप करने के बाद 8 से लिखेंगे, हमारा 7 तक कंप्लीट। अब है 8 नंबर, इग्लू, IGLOO, इग्लू। इग्लू एक घर होता है, बर्फ़ से ही बनाया जाता है, बर्फीला इलाके में ये घर बनाया जाता है, और इनको बनाने वाले यानी कि इसको जो बना के रहते हैं उसको एस्किमोज़ बोलते हैं या इन्यूट्स बोलते हैं। ये लोग ये घर बनाते हैं बर्फीले इलाके में, और बर्फ़ के आइस, ब्लॉक्स ऑफ आइस से ही बनाया जाता है, बर्फ़ के बड़ा बड़े सिल्लों से बनाया जाता है, ईंट की तरह शेप रहता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा, उससे बनाया जाता है बर्फीले इलाके में। 9 नंबर, हाउस बोट, HOUSEBOAT, हाउस बोट। देखिए आपको ये दिख रहा है ना, हाउस मीन्स घर, बोट मीन्स नाव। नाव पे घर होता है ये, है ना, नाव होती है, उस पर घर होता है, रूम होता है रहने के लिए, चीज़ें भी होती हैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। तो इस पे लोग क्या करते हैं, ये पानी में रहता है, और इस टाइप का घर ज़्यादातर आपको कश्मीर एरिया में देखने को मिलेगा, ओके। और इसमें लोग क्या करते हैं, पानी में सफ़र करते हैं, जैसे कैरावैन रोड पे, सड़कों पे चलाई जाती है, उसी तरीके से हाउस बोट पानी में, क्योंकि बोट कहाँ रहता है, पानी में रहेगा ना, पानी में चलता है। अब 10 नंबर, स्टील्ट हाउस, STILT, स्टील्ट, HOUSE हाउस। स्टील्ट हाउस मीन्स खम्बा वाला घर, स्टील्ट मीन्स ही होता है खम्बा, पाया, जैसे हम इसका बांस का पाया डालें
चाहे वो सीमेंटेड पाया डाले, सीमेंट का बनाए या लकड़ी का बना के डाले, यानी कि उसके ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ और सिर्फ पाया होता है बहुत ऊंचा ऊंचा, उसके बाद ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से घर बनाई जाती है। और ये घर बाढ़ वाले इलाकों में बनाया जाता है, जहाँ पे बाढ़ लगता है, यानी कि पानी जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। जैसे बरसात के मौसम में अक्सर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है, नदियों में पानी ओवरफ्लो होके वो गाँव वाली बस्ती वाली आबादी में आ जाता है, जहाँ पे लोगों के घरों में घुस जाता है, पानी चला जाता है, जिससे रहने में दिक्कत होती है। जहाँ पे भी नीचा ज़मीन होता है, नीचा इलाका होता है, नदी से एकदम कनेक्शन जुड़ा रहता है, वहाँ तो बाढ़ वाले इलाकों में स्टिल्ट हाउस लोग बना के उस घर में रहते हैं। 11 नंबर, ज़्यादा मैं नहीं लिखाऊंगी, इतना ही रहने देती हूँ। लॉग कैबिन, LOGCABIN, लॉग कैबिन। लॉग कैबिन लकड़ी के सिल्ला का घर होता है, और ये फॉरेस्ट या माउंटेन वाले इलाके में ये घर बनाया जाता है, पहाड़ी वाले इलाकों में नहीं, तो माउंटेन वाले ये फॉरेस्ट इलाकों में, जहाँ पे लकड़ी से घर ही बना के रहते हैं। और वहाँ पे जैसे कि फॉरेस्ट इलाके में, फॉरेस्ट में वो लोग बनाते हैं, जैसे फॉरेस्ट क्या कहते हैं अफसर लोग हो या जो भी फॉरेस्ट की देखभाल करने वाले वो लोग, और माउंटेन के पास यानी कि पहाड़ों में, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो लोग इस प्रकार का घर बनाते हैं और रहते हैं। और लॉग कैबिन भी स्लोपिंग रूफ होता है, इनके ढलकान वाला छत होता है, जिसमें पानी की बूंदें जो पड़ती है, यानी कि वर्षा जब होती है, वर्षा पड़े तो उसमें इकट्ठा ना हो, जमा ना हो, और वह स्लिप कर जाए आसानी से। ओके, इस टाइप का घर बनाया जाता है। इसे भी आप स्केल की हेल्प से लाइन खींच के 2 टाइम्स लिखिएगा, जैसे IGLOO, उसी तरीके से फिर IGLOO, इसी तरीके से 2 टाइम्स लिखिएगा तो हो जाएगा 3 टाइम्स। तो आप फिर से समझा दूँ, IGLOO इग्लू, HOUSE हाउस बोट, STILT स्टिल्ट, HOUSE हाउस स्टिल्ट हाउस, LOG लॉग, CABIN कैबिन लॉग कैबिन। तो ये टोटल 11 हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस का नेम लिखा दिया। आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में पहले 1 टाइम नोट कीजिए, उसके बाद 2 टाइम खुद से पढ़ के लिखिए और आपको याद करना है। तो आपका होमवर्क क्या हो गया, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में बनाना है, उसके बाद याद करना है। क्लियर? तो आज का ये आपका पढ़ाई है, होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। और आज का गुड हैबिट टिप है, हर दिन मैं क्लास को एंड करती हूँ और एंड करने के समय मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ। उसी तरीके से आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है, कीपिंग योर विलेज एरिया सिटी क्लीन के लिए, यानी कि अपने गांव आसपास के इलाकों को, जगहों को साफ रखने के लिए आपको क्या करना है। तो आज का जो गुड हैबिट टिप है वो प्लेइंग आउटडोर में भी मैंने बताया है ना, जब घर से बाहर खेलिए तो आपका कैसा कर्तव्य होना चाहिए। तो आज का है तो वो दोनों सेम है, डू नॉट लीटर्स, है ना, यानी कि कचरा नहीं बिखेरना है। आपको बाहर जाना है तो कचरा नहीं बिखेरना है। कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ भी है, आप साइड में डालिए, डस्टबिन में रखिए, या जहाँ पे कचरा फेंकना है बस वहीं पर रखिए। अगर फेंका हुआ है तो आप उसे उठा के जगह पे डाल दीजिए। आपको भी इस बात का ख्याल रखना है, दूसरों को भी बताना है। तो फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, डू नॉट लीटर्स, कचरा नहीं बिखेरिए, ना खुद बिखेरिए ना दूसरे को बिखेरने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल।